audience and all the friends sitting in front of me. Actually, although I'm connected with startups, but today I would be speaking on MSMEs because all the startups are MSMEs in the beginning. MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहा है, जो बहुत रॉबस्ट है. आई थिंक 35% ऑफ द जीडीपी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय MSME सेक्टर. बट अभी भी हमारे जो मन है उसमें कई बार ऐसा लग रहा था कि MSME सेक्टर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत अच्छे से एफिशिएंसी नहीं करता है. हम अभी भी जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू चिप कंपनीज या बड़ी कंपनीज से लेना चाहते हैं, उनके ब्रांड्स को खरीदना चाहते हैं. बट यहाँ पर बैठे लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोगों ने जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की. मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी कंप्लीट नहीं हो पाती अगर इंडिया की कंपनी ने उन्हें उस पर्टिकुलर चीज पे असिस्ट नहीं किया होता, कंट्रीब्यूट नहीं किया होता. और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि वो कंपनी MSME सेक्टर से थी, एक छोटी कंपनी थी. आपको इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का जो सबसे महंगा परफ्यूम है, द कॉस्टलीस्ट परफ्यूम ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एन MSME इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, शायद आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में स्विट्जरलैंड में अपने गाय देखी हुई गायों के गले में घंटी बंधी रहता है, साइड में गाय काउज नेक. That is being produced by MSMEs in India, and that particular bell उसको G टैग मिला है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के थ्रू. इसके अलावा अगर हमारा डिजिटल इंडिया की बात करें तो शायद वो कभी पूरा नहीं हो पाता अगर MSME सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया होता. हम जानते हैं उस समय पर पेटीएम, फोन पे सभी MSME सेक्टर. तो ये कुछ चीज़ें थी जो ये बताती हैं कि MSME सेक्टर इज वर्किंग वेरी गुड, क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, रॉबस्ट है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ब्लू चिप कंपनी से बिल्कुल भी पीछे नहीं है MSME सेक्टर. एंड ऑन टुडे around 45% of the manufacturing and 40% of the exports is being done by MSME sector of the India. तो फिर हम कहाँ पीछे हैं? अभी हमने पीछे रिपोर्ट में देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि 56% ऑफ द एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं MSME सेक्टर. श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा MSME सेक्टर अभी भी आधे ही एफिशिएंसी पर काम कर रहा है. तो हम कहाँ पीछे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे. इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSMEs के लिए प्रोवाइड किया है, जो बेनिफिट्स नहीं है. I think most of us would not be knowing that around 72 benefits, there are around 72 schemes which are being provided by Ministry of MSME and other ministries by Government of India, जिसका most of the MSME benefit नहीं ले पाती हैं. MSME मिनिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं और वो पाँच की 5 मिलाकर अगर वो 72 बेनिफिट में से हम अगर 5 भी ले लें MSME, तो एक उनके लिए बहुत रॉबस्ट ग्रोथ क्रिएट हो सकती है. इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022-23 जो हमारा बजट आया था उसमें एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चालू की है. अगर वो MSME सेक्टर को शायद कुछ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हो, अगर वो अपने बैंक के ब्रांच बैंक में जाएँ, वहाँ से गारंटी स्कीम अवेल करके सब्सिडाइज रेट पर लोन ले सकते हैं. इसके अलावा अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संपर्क ऐप चालू किया है जिसके थ्रू MSME सेक्टर वहाँ पर रजिस्टर कराकर अपने कई सारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए समाधान ले सकते हैं. मार्च 30, 2022 में गवर्नमेंट ने 6062 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं रैंप के लिए, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस. ये एक पर्टिकुलर एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, जिसमें पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पर MSME सेक्टर आकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं रैंप पर, और वहाँ से बहुत सारी बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको जो मैंने बताया अराउंड 72 बेनिफिट्स हैं, उन सब बेनिफिट्स की जानकारी ले सकते हैं और अवेल करने के लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन सब की आपको जानकारी वहीं पर मिल जाएगी.
इसके अलावा एंटिटी डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमईज के लिए लॉन्च करने वाली है। बेसिकली इसमें आप एमएसएमई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और कभी भी कोई भी बेनिफिट अगर लेना चाहे तो बैंक या आपका कोई भी नोडल डिपार्टमेंट है वो वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा फरवरी 2022 बजट में 95% ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू द बिड और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो भी एमएसएमईज का था वो वापस किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 2022 बजट में। एमएसएमईज हम जानते ही हैं कि अभी भी एमएसएमईज बहुत सारे लोगों से के साथ जो ट्रेड करती हैं उसमें कई बार पैसा वापस नहीं आ पाता, बट गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप सभी चाहे ब्लू चिप कंपनीज हैं, चाहे छोटे ट्रेडर्स हैं, चाहे सर्विस सेक्टर से हैं, सभी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये दिखाना जरूरी है कि उन्होंने एमएसएमई का कितना पैसा रोका हुआ है और कितना पैसा वापस किया। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। उन्होंने प्रमोशन ऑफ एमएसएमई इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पर्टिकुलरली एक अलग प्रोजेक्ट बनाकर रखा है और उसके लिए एक फंड एलोकेट किया है ताकि एमएसएमई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के बेसिकली बिजनेस और एमएसएमई नहीं ग्रो कर पा रहे थे बहुत अच्छे से। एमएसएमई बेसिकली हमारे अर्बन और सेमी अर्बन रूरल सेक्टर को ज़्यादा सर्विस देते हैं, वहां पर नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बना दिया है। इसके अलावा सिडबी ने एक पैक्ट साइन किया गूगल के साथ जो कि सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है 1 करोड़ रुपए का जो कि एमएसएमईज को मिलेगा, वो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस को सब्सिडाइज रेट पर। बट उसके लिए आपको सिडबी के पास जाकर उस नोडल ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। इस अभी सिर्फ इतना ही नहीं कि कैश इनवॉइस एक स्टार्टअप है जिन्होंने सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए एक प्री सीरीज की फंडिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें सिडबी, डीआईपीपी और कलारी कैपिटल्स, इसके अलावा बाहर के टाइगर वेंचर कैपिटल्स हैं, उन्होंने मिलकर ये फंड क्रिएट किया है। तो आप ये सब, इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो ये एमएसएमईज उठा सकती हैं और जिसकी हमें नॉलेज भी नहीं है। तो आप इस सब के बेनिफिट्स आप चाहें तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट पर संपर्क ऐप पर, रैंप ऐप पर यहाँ पर देख सकते हैं और इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और माई एमएसएमई एक और ऐप है जो गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है और बेसिकली ये एमएसएमई ये डेवलपमेंट कमिश्नर जो हर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एंटिटी के होते हैं वो इसके नोडल ऑफिसर रहेंगे और वहाँ पर जो भी एमएसएमई जो टेक रिलेटेड नहीं है, जिनके पास बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, जैसे सपोज एक शॉप है या कुछ भी है, तो वो जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और माई एमएसएमई के थ्रू वो भी बेनिफिट ले सकते हैं रीजन वाइज। ये तो था कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेनिफिट्स आपको, बट क्योंकि हमारी अभी मैंने जैसे पहले कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हमारी एमएसएमई 50% एफिशिएंसी पर ही काम कर रही है, रादर 56% टू से प्रिसाइज। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सिर्फ इतनी ही एफिशिएंसी पर काम कर रही है? एमएसएमई सेक्टर जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का, वो इतनी कम एफिशिएंसी पर काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हम टाइम के साथ चेंज नहीं हो पा रहे। Most of the, I think, more than 50% of the MSME sector, जितने भी employers हैं, entrepreneurs हैं, they are not taking benefits of the changing environment. इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा, मैं कई जगह बताने जो शायद आपने सुना भी हो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं। तो एक बार एक फ्रॉग था, मेंढक था जो तालाब, जिसमें पोटेंशियल था कि वो तालाब का राजा बन सकता था, पर वो थोड़ा सा आलसी था, थोड़ा सा चेंज होना नहीं चाहता था। तो एक बार एक लड़का आया, वो तालाब में मेंढक देखने गया कि मैं मेंढक पकड़ कर लाऊं। तो वहां पर वो मेंढक घूम रहा था और काफी बड़ा था, उसने उसे देखा और उसे पकड़ना चाहा। वो मेंढक में पोटेंशियल था कि वो उसकी पकड़ से छूट के बाहर जा सकता था, तालाब का राजा बन सकता था, पर उसने थोड़ा सा स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं तो मेंढक हूँ, मैं बड़ा बाचाल हूँ, मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, इसका क्या, ये पकड़ लेगा, ऐसे ही पकड़ से छूट के बाहर आ जाऊंगा। पर उस लड़के ने पकड़ा और उसे पॉलिथीन में डाल दिया पानी में। अब वो पानी भी ठंडा ही था, तो उसने कहा ये तो मेरा ही पानी है, मैं तो इसमें पहले से रहता आया हूँ, चलो कोई नहीं अभी भी रह लेते हैं, इसमें क्या, थोड़ी देर बाद ये पॉलिथीन खोलेगा, मैं निकल के बाहर आ जाऊंगा।
अब उसने घर गया, उसने घर में एक पैन रखा, उसमें पानी गर्म किया, थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, उसने मेढक निकाल के पॉलिथीन में से पैन में डाल दिया। अब पानी हल्का गर्म था, मेढक ने कहा बहुत अच्छी बात है, पहले तो मैं ठंडे पानी में था, बहुत गर्म पानी में गया हूँ, तो यहाँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं थोड़ी देर और रखता हूँ। फिर बढ़ेंगे आगे, अब पानी थोड़ा और गर्म होना हुआ शुरू हुआ। जब पानी थोड़ा और गर्म हुआ, मेढक ने कहा चलो थोड़ा देर और बैठते हैं, पानी थोड़ा और गर्म हुआ है, जब ज़्यादा तेज गर्म होगा तो कूद लेंगे वहाँ। अब पानी उबलना शुरू हो गया। अब मेढक ने कूदना चाहा, उसने जैसे ही भागना चाहा, उसने देखा उसके पैर नीचे चिपक गए और वो उसी में बन गया। तो बेसिकली इस स्टोरी से ये मतलब निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि आप टाइम के साथ चेंज होना सीखिए। जैसे ही मतलब आप सब में पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर आपके लेक का राजा बनने की, पर तभी आप कर सकते हैं जब आप टाइम के साथ चेंज हों, आप सही डिसीजन सही समय पर लें, बहुत ही एडामेंट ना बने अपने बारे में, ये सब चीज़ सीखें, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो। और सपोज आपसे पीछे कोई गलत डिसीजन हो गई तो उसको जितनी जल्दी हो सके चेंज कर। इसके अलावा बस मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा जो शायद मुझे अभी तक जीवन में आगे ले जाता रहा है, कि एक कविता है, उसका सिर्फ एक शीर्षक है कि मैं अपने सुकून का दुश्मन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं, वो अपने सुकून के दुश्मन बने, अपने लेक से बाहर आकर, अपने घर से बाहर आकर निकलें और बाहर की दुनिया में स्ट्रगल करें, क्योंकि आप जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। So with this, I would like to close this and thanks a lot for listening. Thanks.